हाल ही में मैं ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर गई थी और वो मंदिर पहाड़ी पे स्थित है, तो काफी हाइक करने के बाद एक लंबी लाइन 200-300 मीटर की लाइन है जिसमें खड़े होकर धीरे धीरे आपको गर्भगृह तक पहुंचना होता है। तो वहां पे जब मैं लाइन में खड़ी थी तो एक मिडिल एज कपल थे जो कि लाइन के बीच में ही आके वही कूद के बीच में आ गए लाइन काट के। फिर वो आपस में बात करने लगे आगे आगे, कैसे वो पहले भी कुछ तीर्थ स्थलों या मंदिरों पे गए होंगे कि याद है हमें वहां बिल्कुल लाइन नहीं मिली थी, याद है बिल्कुल भीड़ नहीं मिली थी, सीधा गाड़ी ने वहीं उतारा था और कितने अच्छे दर्शन हुए थे। कभी सोचा है कि ये जो ट्रेडिशनल मंदिर हैं, श्राइन्स हैं, ये क्यों इतनी दुर्गम स्थानों पर हैं, विच आर सो डिफिकल्ट टू एक्सेस, पहाड़ों पे है, पहाड़ की चोटियों पर है, भीड़ में घुस के लाइन में लग के जाना पड़ता है, भूख प्यास सहनी पड़ती है, क्यों, क्या जरूरत है? दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट डिजाइन पैटर्न्स अक्रॉस द हिंदू सेक्रेड ज्योग्राफी, जो आप बहुत सी ट्रेडिशनल श्राइन्स में देखोगे। रोजमर्रा की जिंदगी में डिजायर इज वेरी इंस्टेंट, जो चाहा तुरंत मिल जाएगा, स्विगी कर लो, ब्लिंकिट कर लो, शॉपिंग कर लो, कोई फ्रिक्शन नहीं है। पर जो ये मंदिर है ना, ये मंदिरों की यात्रा ऐसे डिजाइन की गई है कि जो तुम्हें पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, जो तुम्हें वेट करना पड़ता है, बॉडी को डिस्कंफर्ट में डालना पड़ता है, इससे आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, आपके ईगो में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। यहाँ पे कोई एस्केप नहीं है, आप कितने बड़े आदमी हो, कितना पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन नॉट बी इम्पेशेंट, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग एंड यू कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। बाय द टाइम आप उस मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचते हो, आप वो सेम इंसान नहीं रहते जो आप थे, क्योंकि ये जो जर्नी है, ये डिजाइन ऐसे की गई है कि ये तुम्हारा ईगो तोड़े। ये जो हमारा अच्छे दर्शन का आइडिया है ना, ये एक लिबरल इंडिविजुअलिज्म और जो टेक्नोलॉजी ने बहुत हद तक हमारे लिए इनकन्वीनियंस और टाइम को कोलैप्स कर दिया है, उस पे बेस्ड है। अच्छे दर्शन का मतलब ये है जो तुम थे जब तुमने यात्रा शुरू की थी और जो तुम हो, जो अब मंदिर तक पहुंचे हो, वो सेम है, उसमें कुछ चेंज नहीं आया। पर दुर्लभ, दुर्गम और कठिन दर्शन का अर्थ यह है कि वो जो यात्रा थी उसमें तुम ट्रांसफॉर्म हो गए। जो चीज कष्ट सह के मिलती है उसकी वैल्यू भी अधिक होती है, उसका साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इम्पैक्ट भी अपनी आइडेंटिटी पे, स्व पे ज्यादा होता है। और अंत में ये यात्रा करके जब आप मंदिर के भीतर गर्भगृह में पहुंचते हो, पुराने मंदिरों में गर्भगृह कोई बड़ा आलिशान नहीं होता था, बहुत छोटी सी जगह, बिल्कुल अंधेरे, छोटी सी भीड़ में घुस के बस एक सेकंड को देखने को मिलता है। क्यों? ये गर्भगृह जो है ये एक प्रतीक है ऑफ द वूम्ब, ऑफ द गर्भ। यू आर इनहेरेंटली रिटर्निंग to your womb, the place you came from. You are stripped of all ego. You have turned inwards. You are now completely silent. This entire experience is designed in a way to destabilize an ego, जिसको एक clean, comfortable experience चाहिए था of the divine. तो जो हम ये लाइन में बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, हेलीकॉप्टर से सीधा वैष्णो देवी पे उतर रहे हैं, VIP एंट्रीज कर रहे हैं, ये सब लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस के लिए नहीं कर रहे। आप अपना वो इनर वर्क, सेल्फ वर्क की अपॉर्चुनिटी भी गवा रहे हो। तो ये एंटाइटलमेंट है ना कि पैसा है, पहुंचेंगे तुरंत, क्या हो गया, तुम आए तो हो दर्शन करने, पर ये बस नाम के दर्शन है, इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होने वाला तुमको। इष्ट के दर्शन से पूर्व भी जो यात्रा के दर्शन की अपॉर्चुनिटी थी, उसमें जो एक सेल्फ वर्क, इनर वर्क की अपॉर्चुनिटी थी, वो खो दी भाई आपने। डन। तो भाई इतना मत बचो, अगर कुछ लाभ चाहिए, कुछ आध्यात्मिक वाकई लाभ चाहिए इन यात्राओं से, तो सहो इनमें, जैसे डिजाइन की गई है वैसे ही इन्हें एक्सपीरियंस करो।